वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 10। तो आज है हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक और इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। रिमेनिंग वीडियोस का लिंक जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखी है पुरानी वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस का लिंक दे दूंगा या फिर मैं डायरेक्टली प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा जहां पे कि आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को जैसे ही फिनिश हो जाता है, अभी नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे हम लोग, कुछ इसके वन वर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो लास्ट ईयर आए हुए हैं, या फिर और कुछ एक वीडियो मैं बनाऊंगा असर्शन एंड रीजन के ऊपर, जो कि बच्चों को पता नहीं क्यों हवा बना रखा है। असर्शन एंड रीजन समझ ही नहीं आता, आई डोंट नो व्हाई, पर पढ़ाएंगे और सारी चीज़ें बड़े अच्छे से क्लियर होंगी। तो टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाम से क्लियर हो रहा है कि किसी अप्लायंस में से आप करंट पास कराओगे और करंट पास कराने के साथ साथ फिर वो अप्लायंस गर्म होने लग जाएगा या फिर अपनी हीटिंग इफेक्ट्स दिखाने लगेगा। तो एक बेसिक सा एग्जांपल मैं आपको दूं, आपके घरों में समरसेबल वाला वायर, समरसेबल वाला जो वायर होता है वो जहाँ पे प्लग में इंसर्ट होता है, जो स्विच उसका होता है, उस जगह पे आप उस वायर को समरसेबल चलाना अपनी थोड़ी देर, और फिर आप उस वायर को थोड़ा सा टच करके देखना, हल्का हल्का वो वायर गर्म होने लग जाता है। वो वायर कैसा होने लग जाएगा? हल्का हल्का गर्म। इसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ध्यान रखो, जब भी मैंने आपको बताया था कि करंट का दुश्मन कौन होता है? रेजिस्टेंस। हर वायर में रेजिस्टेंस होगा, हर वायर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, आप चाहो या ना चाहो लेकिन उसके अंदर पक्का होगा। अब वो रेजिस्टेंस करता क्या है? वो करंट से लड़ाई करता है। मतलब करंट से लड़ाई कैसी करता है? ऐसा नहीं कि वो लड़ाई आपको होती हुई दिख जाए, वो दिखेगी नहीं। वो लड़ाई क्या करता है? वो चाहता है कि करंट फ्लो ना करे। जब करंट, वो चाहेगा करंट फ्लो ना करे, तो उस वजह से क्या होगा कि दोनों में लड़ाई होने की वजह से वायर गर्म होने लग जाएगा। वायर में क्या जनरेट हो जाएंगे? हीटिंग इफेक्ट्स। देखो ये लड़ाई वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, रियलिटी में नहीं होता ऐसा। कहीं आप बताने लग जाओ किसी को कि हमारे सर ने तो ऐसा पढ़ाया है, वो कहेंगे क्या मास्टर है आपका सिर्फ समझने के लिए चीज़ें, ठीक है। तो देखो, अगर एक वायर है मेरे पास, ये एक वायर है और मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर से करंट फ्लो करे, तो क्या होगा? मैं सीधा सीधा यहाँ से करंट फ्लो करवाऊंगा आई, लेकिन रेजिस्टेंस इसकी अपोजिट तरफ से इसे रोकने की कोशिश करेगा। रेजिस्टेंस इसे क्या करेगा बच्चों? रोकने की कोशिश। और इस रोकने की कोशिश में ही अब क्या होगा कि करंट इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा। करंट को कुछ ऑब्स्टेकल्स आएंगे, कुछ रुकावटें आएंगी, और उन रुकावटों की वजह से इसके अंदर हीटिंग जनरेट होने लग जाएगी। ये वायर कैसा होने लग जाएगा? हीट। और उसी पूरे प्रोसेस को बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि ये गर्म किसकी वजह से हुआ है? ये इस करंट की वजह से तो हुआ है, क्योंकि करंट आपने फ्लो करवाया। यार करंट फ्लो नहीं करवा रहे आप, ठीक है, रेजिस्टेंस तो पहले भी है, पर पहले गर्म थोड़ी ना हो रहा है। गर्म कब हो रहा है? जब करंट फ्लो करवा रहे हो। तो इसी चीज को बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां से डेफिनेशन लिख लो, व्हेन करंट flows through high resistance वायर। अच्छा, जिस वायर में रेजिस्टेंस हाई होगा वो उतना ही ज्यादा गर्म होगा। बात समझ रहे हो मेरी? जितना हाई रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा वायर गर्म होगा। अच्छा, करंट पे भी डिपेंड करता, बताता हूं अभी। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम, नाइक्रोम में बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, लाइक नाइक्रोम। When current flows through high resistance wire like nichrome, then it starts generating heating effects. It starts generating heating effects. When current flows through high resistance wire like nichrome, then it starts generating heating effects, and this known as heating effects of electric current. देखो अब बात है चीजें, यानी अगर किसी वायर में से, और वो वायर में रेजिस्टेंस कैसा हो बच्चों? हाई रेजिस्टेंस हो, वहां से अगर आप करंट फ्लो करा रहे हो तो होना क्या है कि कुछ देर बाद वायर हीट करने लग जाएगा, और इसी चीज को बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने पोटेंशियल का, V = W/Q, कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल याद होना चाहिए। पोटेंशियल का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, V = W/Q। यहाँ से W की वैल्यू क्या आ जाएगी? W आ जाएगी Q × V। फॉर्मूला निकाल रहे हैं हीटिंग इफेक्ट्स के लिए हम लोग। W की वैल्यू आ गई QV, और आप एक बात अच्छे से जानते हो, Q किसके बराबर होता है? I × T, और V किसके बराबर होता है? I × R। ये दोनों वैल्यूज रिप्लेस कर दूं मैं इसमें, चलिए कर देते हैं।
ये W क्या है, Q हो गया IT और V हो गया I इंटू R। तो W की वैल्यू आई बच्चों I स्क्वायर RT। W की वैल्यू आई I स्क्वायर RT। अच्छा पता क्या हुआ था, एक बार मैंने अपने एक स्टूडेंट को ये टॉपिक कराया, तो ये फाइनल रिलेशन W निकल के आया ना, वो एग्जाम में क्वेश्चन समझ आ गया कि व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो करके नहीं आया। मैंने कहा यार करके क्यों नहीं आया, बोला सब भैया आपने तो ये W निकलवाया था लास्ट में। अब एक हदो, ये W ही तो वर्क डन है और ये वर्क डन ही हीटिंग इफेक्ट जनरेट कर रहा है। भाई एक बात बताओ, करंट जब फ्लो कर रहा है तो कुछ वर्क डन ही तो परफॉर्म कर रहा है। करंट जब फ्लो कर रहा है तो क्या परफॉर्म कर रहा है, कुछ वर्क डन, और ये वर्क डन ही क्या जनरेट करेगा, आपका हीटिंग इफेक्ट्स। तो ये W ही हीटिंग इफेक्ट्स है। चाहे आप इसे ऐसे लिख लो H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, H को चाहे आप हीट लिख लो, ये W वर्क डन, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ना। अब यहां पे क्या क्या है, I यहां पे है करंट, I यहां पे है करंट, R है रेजिस्टेंस और T है बच्चों टाइम। T क्या है, टाइम, यानी कितनी देर तक करंट फ्लो कर रहा है। अब यहां से ये बात निकल के आती है कि ये हीटिंग इफेक्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। H लिख लो चाहे W लिख लो, मैं फिर से बता रहा हूं, H लिखो चाहे W लिखो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के स्क्वायर के। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ये आप पूरी चीज लिखना, मैं बताते चल रहा हूं। जनरेटेड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। यानी जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा इसमें हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हो जाएगा भाई, बिल्कुल होगा। आप जितनी देर समरसेबल चलाओगे अपनी, वायर उतना ही ज्यादा गर्म होता जाएगा। आई बात समझ में। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑपरेटेड, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑपरेटेड। इज दैट क्लियर। चलिए, ये कुछ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बेसिक था। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है मैं बताता हूं। क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि हीट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस डिपेंड्स ऑन विच फिजिकल क्वांटिटी, हीट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस डिपेंड्स ऑन विच फिजिकल क्वांटिटी। वहां पे आपको I स्क्वायर भी दिख रहा होगा, R भी दिख रहा होगा, टाइम भी दिख रहा होगा, और नीचे लिख रहा होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो कुछ होशियार बच्चे, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। हीट का मतलब करंट का दुश्मन मतलब रेजिस्टेंस, इसको टिक मार के आ जाएंगे। नहीं मेरे लाल, आपको अच्छे से टॉपिक पढ़ के जाना है। आंसर क्या होगा आपका, ऑल ऑफ द अबव। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीटली फिनिश। अब अगली वीडियोस में हम लोग कुछ इसके असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग तरीके से पढ़ते रहिए। ये चैप्टर अगर आपका अच्छे से क्लियर हो गया तो आपके बोर्ड में 7 मार्क्स पक्के। अब एक और बात बता देता हूँ भाई, देखो सुनो, ये तो CBSE बोलती है 7 मार्क्स का, लेकिन ये कुछ फिक्स नहीं रहता, कभी कभी ये ऊपर नीचे हो जाता है, एज वो उनके माइंड के ऊपर है। उन्हें कुछ क्वेश्चन पसंद आ गया, आपको ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन इसी चैप्टर से मिल गया तो हो सकता है 10 नंबर का ये चैप्टर बन गया, हो सकता है 1 आध नंबर कम रह जाए, 6 नंबर में आ जाए। तो ये 7 मार्क्स आप एक स्टैंडर्ड मार्क्स मान के चलो कि अगर ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ ले तो देन यू विल एबल टू गेट 7 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर। 7 मार्क्स इजिली आप इस चैप्टर से अचीव कर लोगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।